Now, in the last class, we were talking about the arteries and the veins. और हम लोगों ने veins में आखिर में क्या बात करी थी कि हमारे पास जो veins होती है ना, what do the veins do is that they carry blood at in high volumes but at low pressure. ठीक है. अब इसका एक छोटा सा हमारे पास ड्रॉबैक क्या होता है, इसको समझिएगा. वेन्स के अंदर क्योंकि प्रेशर नहीं होता, इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक व्हेन द वेन्स ऑफ द लोअर लिम्स हैव टू ब्रिंग द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड्स. अब देखो कहने का मकसद क्या हुआ. लेट्स से भाई हमारे पास दिस वाज अ पर्टिकुलर वेन राइट हियर. ठीक है. अब हमें लेट्स से दिस द वेन ऑफ द लोअर लिम्ब. ठीक है. अब हमें जो ब्लड है, वी हैव टू ब्रिंग द ब्लड अपवर्ड्स. ऑलराइट. अब होता हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास स्पेशली लोअर लिम्स की जो वेन्स होती हैं, दे आर सराउंडेड बाय द स्केलेटल मसल्स. ये जो होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय द वेन्स आर सराउंडेड बाय व्हाट, दे आर सराउंडेड बाय द स्केलेटल मसल्स. अब every time these skeletal muscles are going to contract, the blood is going to be forced upwards. लेकिन एक मेजर मसला ये आता है कि सर आपने ब्लड को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वंस द मसल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग. देखो बेटे, हम होता क्या है कि हमारी जो लोअर लिम्स होती है ना, वी आर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टिंग देम इवन व्हेन वी आर स्टैंडिंग. कभी ऐसा करेंगे कि हम लोग एक पाँव के ऊपर वेट शिफ्ट कर लेंगे, दूसरी पाँव के ऊपर वेट, विल स्टार्ट प्रेसिंग द वेट ऑन द अदर लेट्स से लाइक. इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, हम सोते वक्त भी क्या करते हैं, हम कभी वी स्ट्रेन आवर लेग्स, समटाइम्स वी फोल्ड देम एट आवर नीज. So we never keep the legs, or we keep on moving the legs basically. कहने वाली बात ये है. अच्छा, अब बात ये है कि सर अब इसने हमारे पास जब मसल्स पुश कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड वेसल स्क्वीज होती हैं, ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ब्लड वापस भी तो नीचे आ जाएगा ना. टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, वालेकुम अस्सलाम बेटे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसे हाफ मून शेप्ड वेल्व्स होते हैं. राइट. What are these valves called as? These valves are called as semi-lunar valves. अब देखो बेटे, होता है कि हमारे पास क्या है. अब इसको देखते हैं हम लोग कि भाई कहानी का चल रही है हमारे पास. Whenever these skeletal muscles are going to contract at a particular point, for example, वो जो skeletal muscles थे वो यहाँ से contract हुए. Now when they contracted from here, the blood was forced upwards. अब हमारे पास ये जो valves थे, ये ओपन अप हो गए थे. अब जो इस वाले सेगमेंट का ब्लड था वो इधर आ गया, जो इस वाले सेगमेंट का ब्लड था वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा. ठीक है. लेकिन when the very same blood vessels, when the very same blood vessels or the skeletal muscles, ये blood vessel ऐसे क्यों हुई थी, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर skeletal muscles जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे. अब जब ये skeletal muscle दोबारा रिलैक्स करेंगे, what's gonna happen, ये ब्लड वेसल तो वापस ठीक हो जाएंगी. दे गोइंग टू स्ट्रेटन आउट लाइक दिस वंस अगेन. सो अब व्हाट्स गोना हैपन, यहाँ इस रीजन में जो हमारे पास ब्लड था ना, वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा. अब जैसी वो नीचे आने की कोशिश करता है, it pushes on these valves, causing these valves to close, right, and the blood, it keeps on accumulating at these parts. अब जो नीचे वाला, अब जो इस वाले सेगमेंट का हमारे पास ब्लड था, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ के पूल इन हो जाएगा. ठीक है.
तो हमारे पास दूसरे वाले सेगमेंट का जो ब्लड था वो भी इन सेमिलिनर वाल्व्स को बंद कर देगा, और जितना भी ब्लड था वो यहाँ अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जब अगली बार मेरे पास ये स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला ब्लड इस रीजन में चले जाएगा, इस सेकंड वाले रीजन का ब्लड ऊपर वाले रीजन में चले जाएगा। So what are the semilunar valves basically doing? They're preventing backflow of the blood, right? I will show you a picture of it as well. So I'm sorry, it's the picture. I think it would be way down. यहाँ कहीं होगी, ये रही. Like let's put it here. You see? So जिस डायरेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो ये ओपन अप हो जाएंगे, अगर ब्लड बैक फ्लो करेगा तो यही वाले वाल्व्स बंद हो जाएंगे, प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो. Make sense, guys? All right. Now, the next thing that we have on a list, the next thing that we have on a list are the last blood vessels that we have, and they are the capillaries. Now, so we had arteries, we had veins. अब तीसरी जो blood vessels है हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? हमारे पास आ जाएंगी capillaries आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो capillaries हैं, unlike the arteries or the veins, मेरे बच्चों, capillaries are tissues. So why are you calling them tissues? Because they're only one cell thick. They're made up of a single type of cells. तो हम लोगों ने कहा कि भाई कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज आर ओनली वन सेल थिक, कैसी वाली वेसल्स? पोरस वेसल्स. पोरस का मतलब क्या हुआ? दैट दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन फ्रॉम विच द सब्सटेंसेस कैन लीक आउट, राइट? ये बिल्कुल ना टिश्यूज के ऊपर जाके चिपकी हुई होती है. लाइक इन अ सिंगल फिंगर टिप ऑफ माइन आई कैन हैव मोर देन 10,000 कैपिलरीज. इन अ सिंगल फिंगर टिप ऑफ माइन आई कैन हैव मोर देन 10,000 कैपिलरीज. सो अगेन, व्हाट इज देयर फंक्शन? इनका काम क्या है? हम कहते हैं देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग द ब्लड एज क्लोज एज पॉसिबल टू रिस्पायरिंग टिश्यू. तो हमने कहा देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग blood as close as possible towards what? To the respiring tissue. अच्छा क्यों? So efficient exchange could take place. ठीक है, कि हमारे पास जो भी गैसियस एक्सचेंज है या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है वो एफिशिएंटली हो सके. देखो होगा क्या, जितना डिस्टेंस कम होगा दे आर टिश्यूज, यस, बिल्कुल मेरा बेटा, जब तो ब्लीडिंग होती है मिनाहिल. सो कहने का मकसद क्या है कि भाई इनका बेसिकली काम क्या है? एक्सचेंज. नॉट ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल. ठीक है. अच्छा जी, अब देखो होता क्या, अगर हम लोग इसका एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर बनाए तो हाउ डज अ कैपिलरी लुक लाइक? राइट.
अच्छा, अब दे आर अगेन वन सेल थिक, तो कौन से वाले सेल से बनी हुई होंगी ब्लड वेसल के अंदर? कौन से वाले सेल्स होते हैं जो स्क्विश्ड होते हैं? देयर ओनली वन सेल्स थिक, एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स, वेरी गुड। और जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो कौन सा वाला टिश्यू बनाते हैं? एंडोथीलियम बनाते हैं। ऑलराइट। तरह। ऑलराइट ना। अच्छा जी, अब देखिए होता हमारे पास क्या है। हमारे पास एक कैपिलरी का जो डायमीटर होता है ना मेरे बच्चों, capillaries have about 7 micrometers in diameter। तो उनका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। और एग्जैक्टली यही जो डायमीटर होता है हमारे पास 7 माइक्रोमीटर वाला, ये किसका होता है? ये इन रेड ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है। नाउ सिंस दे आर प्लीज याद रखिएगा, since they are porous vessels, underline it if you have to, there are substances that can leak out of the capillary or get into the capillary. There are substances that can leak out of the capillary or that could get in the capillary। ठीक है। अच्छा, और कैपिलरी के अराउंड रिस्पायरिंग सेल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, लाइक दिस। So these cells that I'm drawing right now, they're what? They're all respiring cells, right? बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, like this। मेक सेंस? तो हम लोग उसको भी लेबल कर दें कि अच्छा भाई ये क्या है हमारे पास? दीज आर द रिस्पायरिंग सेल्स। यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? सो अगर इफ यू गो बैक टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर अगेन, तो देखो आर्टरीज और वेन्स, उनकी कितनी सारी लेयर्स है ना? 3 लेयर है ना, और बहुत सारी, बस 3 लेयर्स है और 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज हैं। ठीक है। हमारे पास कैपिलरी आर ओनली वन सेल थिक। ठीक है। नो, देर ओनली वन सेल थिक, तो बेटे इसमें स्मूथ मसल क्यों होगा मेरे लाइबा बेटे? राइट, डू वी अंडरस्टैंड दिस? Okay, so we'll stop here today. In the next lecture, we'll talk about the blood.